जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। आज हम आपको एक जन्म पत्रिका के संबंध में गहनता से विश्लेषण करते हैं। जिस मनुष्य का जन्म 16 जुलाई सन 1994 को हुआ है, 16 जुलाई सन 1994 को 6:06 सुबह सिकंदराबाद में जन्म हुआ है। उसके बारे में विस्तृत व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है। ऐसी व्याख्या यदि आप भी करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, माँ भगवती का नाम लेते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। माँ भगवती सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि सभी विशेष तौर से स्वस्थ रहे। सोलह जुलाई सन 1994 को सुबह 6:06 पर सिकंदराबाद में जिसका जन्म हुआ है उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। हमने जो ली है ये किसी स्त्री की पत्रिका है। पत्रिका जब प्रिपेयर करते हैं तो एक लग्न चार्ट इसमें सबसे पहले बनता है। चंद्र कुंडली भी बनती है, लग्न कुंडली भी बनती है। तो जो हमारे सामने लग्न कुंडली बनकर के आई उसके अनुसार इसमें मंगल दोष नहीं है। कन्या राशि आती है, बुध स्वामी है। तो कन्या राशि जिसकी भी होती है और बुध उसका स्वामी होता है, ऐसे मनुष्य को गणेश जी की पूजन अर्चन करना चाहिए। ओम गम गणपते नमः या ओम ह्रीम गणेशाय नमः या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। गणेश जी के 12 नाम का पाठ भी रोज करना चाहिए, जिससे जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम हो जाती है। कर्क लग्न की पत्रिका है जिसका लग्न स्वामी चंद्रमा है। तो कर्क लग्न वालों को चंद्रमा स्वामी होने की वजह से अपने लग्न को हमेशा मजबूत बना करके रखना चाहिए। तो चंद्रमा यानी कि सोमवार का दिन पड़ता है, उसकी सोमवार का व्रत उपवास करें। शिव जी का पूजन अर्चन सबसे ज़्यादा करना चाहिए। शिव जी के मस्तक पे चूँकि चंद्रमा विराजमान है, इसलिए शिव जी का पूजन करें। और संकट चतुर्थी का व्रत उपवास करना चाहिए। यह संकट चतुर्थी पूर्णिमा के बाद में चतुर्थी जब आती है उस दिन को संकट चतुर्थी कहा जाता है। महीने में एक दिन उसकी पूजा करना चाहिए। 16 जुलाई सन 1994 सुबह 6:06 सिकंदराबाद के अनुसार 29 वर्ष 3 माह और 14 दिन आज 29/10/2023 को हो चुके हैं। चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो नक्षत्र के स्वामी को भी प्रबल करना चाहिए यदि जीवन में कष्ट नहीं आए तो ज्योतिष शास्त्र का नियम ये कहता है कि अपने राशि स्वामी, लग्न के स्वामी और नक्षत्र के स्वामी तीनों की पूजन अर्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और इनका नाम भी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। तो कन्या राशि बुध स्वामी है, कर्क लग्न है उसका चंद्रमा स्वामी है, और चित्रा नक्षत्र का द्वितीय चरण जिसका मंगल स्वामी है। यानी मंगल ग्रह
चंद्र ग्रह और बुध ग्रह, इनकी पूजन अर्चन ज़्यादा करना चाहिए। इनके जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों का कम से कम 5 माला रोज जप करें तो जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। और ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ये तीनों के मंत्र हैं। इस मंत्र से 5-5 माला रोजाना करना चाहिए। शुक्ल पक्ष था, अष्टमी तिथि थी। अष्टमी तिथि में जो जन्म लेता है बालक, उसको देवी माँ की पूजा करना चाहिए। बुध स्वामी है कन्या राशि, उसके लिए भी देवी माँ की पूजन करना चाहिए। कर्क लग्न है, चंद्रमा स्वामी है, स्त्री है, इसके लिए भी देवी माँ की पूजा करना चाहिए। और चित्रा नक्षत्र का द्वितीय चरण है, मंगल स्वामी है, इसके लिए भी देवी माँ की पूजा करना चाहिए। शनिवार का दिन था जिस दिन जन्म हुआ, सिद्ध योग में जन्म हुआ है। विष्टिकरण में जन्म हुआ है। तो विष्टिकरण का मतलब यहाँ पर होता है, शनि की बहन का नाम विष्टिकरण है। जिसे शनि को ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, जबकि वह न्याय के देवता हैं। तो शनि जैसे हैं वैसे ही इनकी बहन भी है विष्टिकरण। ये भी, जिसका भी जन्म विष्टिकरण में होता है, उस मनुष्य को जीवन में कष्ट की प्राप्ति ज़्यादा होती है। जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, हर कदम कदम पर दुख की प्राप्ति होती है, उसके बाद सफलता प्राप्त होती है। तो विष्टिकरण के लिए भी सूर्यनारायण भगवान, छाया देवी, शनि की पूजा, इन 3 की पूजा करना होती है। और पीपल की पूजा करना विशेष तौर से माना जाता है। चांदी का पाया में जन्म हुआ है, राक्षस गण है, नाड़ी मध्य है। वर्तमान दशा में गुरु की महादशा चल रही है, जुपिटर की, जो 24/6/2032 तक चलेगी। केतु की अंतरदशा चल रही है जो 6 मई 2024 तक चलेगी। लग्न चार्ट के अनुसार सूर्य और बुध द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं मिथुन राशि के। तो यह यहाँ पर पितृ दोष की उत्पत्ति कर रहा है। पिता का सुख कमजोर करेगा। 16 जुलाई 1994 को सुबह 6:06 सिकंदराबाद में जिसका जन्म हुआ है, अब उसके बारे में हम विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। सूर्य बुध 12वें भाव में बैठा हुआ है, पितृदोष है, पिता का सुख कमजोर कर रहा है, आँखों की बीमारी होने की संभावना है, धन की कमी रहने की भी संभावना है। सूर्य की दशा में खर्चा बहुत होगा क्योंकि सूर्य खर्चे वाले स्थान पर बैठा हुआ है और यात्रा वाले स्थान पर बैठा हुआ है, इसलिए यात्रा भी करवाएगा और जितनी यात्रा अधिक होगी उतना फायदा होगा। ऐसे मनुष्य को जल से भय रहेगा क्योंकि चंद्रमा 3रे भाव में कन्या राशि का बैठा हुआ है। तो ऐसे मनुष्य को जल से भय रहेगा। उम्र लंबी है क्योंकि शनि उम्र वाले स्थान पर बैठा हुआ है और चंद्रमा भाग्य उदय अवश्य करेगा क्योंकि चंद्र की 7वीं दृष्टि मीन राशि पर 9वें भाव में पड़ रही है। मंगल की वजह से, यानी मंगल एकादश भाव में वृष राशि का बैठा हुआ है, तो मंगल दाईं आँख कमजोर करेगा, यानी आँखों में चश्मा जरूर लग सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है। प्रथम पुत्र होने की संभावना है, वाणी अप्रिय होने की संभावना है। मंगल की दशा में उत्तम फल प्राप्त होने की संभावना बताई जा रही है। बुध ग्रह जो है यह सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बुधादित्य योग की उत्पत्ति कर रहा है और बुध मिथुन राशि का 12वें भाव में बैठा सूर्य के साथ में। तो यह छोटे भाई का सुख कमजोर करेगा। छोटा भाई नहीं होगा और यदि होगा तो उससे पटेगी नहीं। बुध की वजह से चर्म रोग होने की संभावना भी है, पेट का रोग होने की संभावना भी है, विदेश यात्रा होने की भी संभावना है
पर ऐसे मनुष्य को यश नहीं मिलेगा, गुडविल नहीं मिलेगी, और जो मेहनत करते मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा, यानी पराक्रम भंग होने की संभावना है। बुद्ध की वजह से मित्रों में बदनामी होने की संभावना भी है। बुद्धादित्य योग है, परंतु यह योग जैसा सार्थक होना चाहिए वैसा फल प्रदान नहीं करेगा। यदि यह मनुष्य जिसका जन्म 16 जुलाई सन 1994 को 6:06 पर सिकंदराबाद में हुआ है, अगर यह मनुष्य जबान का पक्का रहे, अपने वादे का पक्का रहे, किया हुआ वादा पूरा करे, गंदे शब्दों का प्रयोग न करे अपनी जिह्वा से, तो यह मनुष्य बहुत आगे निकल सकता है। गणपति जी की पूजा विधि विधान से करना है। ओम गम गणपते नमः, ओम ह्रीम गणेशाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम एकदंताय नमः। इस प्रकार से जो गणपति जी के नाम हैं, अष्टोत्तर शतनाम भी है, द्वादश नामावली भी है, उनको कंठस्थ करके रोजाना पाठ करना ही करना है। इससे जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी। अब हम चलते हैं गुरु ग्रह के ऊपर। लग्न चार्ट के अनुसार तुला राशि में गुरु राहु चतुर्थ स्थान पे बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पर चांडाल योग की उत्पत्ति कर रहे हैं। चांडाल योग का मतलब होता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार स्त्री से श्रापित हैं और स्त्री के चक्कर में फंस कर के इनने कोई गलत काम किए हैं पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, इसलिए यहाँ पर गुरु राहु चांडाल योग बताया जा रहा है। इनको नौकर चाकर इन सब की सुविधा तो होगी, भाग्यशाली भी हैं, जीवन में गुप्त शत्रु बने रहेंगे चांडाल योग की वजह से। राहु सुख में कमी करेगा, माता का सुख कमजोर कर सकता है, विद्या अध्ययन में रुकावटें उत्पन्न हो सकती है, परिवार वालों से दूर रहने की संभावना ज़्यादा है, प्रत्येक कार्य में शुरू में बाधा आएगी, और राहु की दशा जब भी आएगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसमें दुख ही दुख मिलने की संभावना है। यानी राहु बहुत खराब है, तो इसके लिए काले तिल और दुर्वांकुर दोनों को मिला करके हवन करना है और गणेश जी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वाहन होगा, परंतु वाहन के सुख में भी कमी होने की संभावना है। शुक्र ग्रह इनकी पत्रिका में लग्न चार्ट के अनुसार दूसरे भाव में सिंह राशि का बैठा हुआ है। तो शुक्र की वजह से माँ के बीमार रहने की संभावना है। मकान तो होगा परंतु मकान से संतोष नहीं मिलेगा इनको। मकान होगा पर मकान में सुखी नहीं रह पाएंगे। नौकर होंगे पर नौकर वफादार नहीं होंगे, नौकर धोखा देके जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति तो ठीक रहेगी, परंतु आँख, नाक, कान या मुंह में कोई न कोई रोग होने की संभावना है। तो जिन जिन के बारे में रोग के बारे में बताए, उनके संबंध में पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर एडाप्ट करके रखना है। तो शुक्र की वजह से भी कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना है, इसलिए देवी माँ का पूजन करते रहना चाहिए। दुर्गा माता जी का पूजन करें। चूँकि शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे मनुष्य को दुर्गा महारानी की पूजा करना चाहिए। शनि अष्टम भाव का बैठा हुआ है, यह इस मनुष्य की उम्र लंबी कर रहा है और लंबी बीमारी से ग्रसित होने के बाद इनकी मृत्यु होगी। मतलब अपने जीवन काल में इनकी वृद्धावस्था बड़ी खराब जाएगी। आँखों में बीमारी रहने की संभावना है, मुंह में दांत के रोग होंगे, यानी दांत जल्दी गिर सकते हैं, डुप्लीकेट दांत लगवाना पड़ सकते हैं। घर में शनि की वजह से पारिवारिक अशांति का सामना करना पड़ेगा और वृद्धावस्था आते आते, क्योंकि ये महिला हैं, तो इनका पति की मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा बनती है जल्दी। पितृदोष है, जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो पितृदोष की शांति कर्म कराते रहना पड़ेगा।
पितृदोष के लिए हर अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, पीपल के वृक्ष के ऊपर एक पानी की मटकी बांध दें मिट्टी की, जिसमें दूध और पानी मिला करके डालना है। पीपल के वृक्ष में काले तिल छोड़ करके वहाँ पर जल अवश्य देना है। और पितरों के निमित्त जो पितरों की शांति का जो मंत्र होता है वो मंत्र अवश्य जप करना है। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। 5 माला इसकी भी जप करें, अन्यथा पितृ जीवन में कष्ट अवश्य प्रदान करेंगे। पिता से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। 1-2 संतान के नष्ट होने की संभावना है, यानी गर्भ में बच्चे गिरने की संभावना भी है, तो इसका भी इलाज समय रहते करवा लेना चाहिए, अन्यथा बच्चे गर्भ में गिरने की संभावना है या बच्चे पैदा होने के बाद मरने की संभावना है। अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि कोई तंत्र विद्या कर दी जिसकी वजह से बच्चे गिर रहे हैं। ये पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पाप कर्म करके आए हैं। शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि शनि शमशान वाले भाव पर बैठा है। लकड़ी जो शमशान की लकड़ी होती है उसे भी शनि कहा जाता है, और शमशान भूमि को भी शनि कहा जाता है। तो ये शनि बहुत ज़्यादा कष्ट प्रदान करेगा। परिवार वालों से डर लगेगा, 1-2 संतान के नष्ट होने की संभावना है। तत्काल निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी। पुरानी वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, जो एंटीक पीस रहते हैं उनको खरीदी बिक्री का काम कर सकते हैं, बाकी दूसरा व्यापार इनको फलित नहीं कर पाएगा। शनि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और संतान संबंधी चिंता रहेगी, यानी संतान हो सकता है पैदा ही नहीं हो, या हो तो गर्भ में बच्चे गिरते रहेंगे। तो इसका आध्यात्मिक इलाज होता है, वह आध्यात्मिक इलाज अवश्य कराना चाहिए। तो ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जिनके जीवन में पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से गर्भ में बच्चे मर जाते हैं, या पैदा होने के बाद बच्चे मर जाते हैं, बच्चे बचते नहीं हैं। तो मनुष्य क्या सोचता है कि मेरे पड़ोसी ने, या मेरे परिवार वालों ने, या मेरे रिश्तेदार ने, मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने, या हो सकता है ज़मीन जायदाद का मामला हो, तो वो किसी न किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि मेरे बच्चे को तुमने तंत्र विद्या से आप मरवा रहे हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्रिका के अनुसार, आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों के अनुसार आपके यहाँ पे बच्चे पैदा होने की संभावनाएं कम है, यानी बचने की संभावना कम है। बच्चे तो पैदा होंगे पर मरने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो संतान संबंधित चिंता रहने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। और केतु ग्रह जो है ये 10वें भाव में बैठा हुआ है मेष राशि का। ये केतु जो है धंधा व्यापार नहीं चलने देगा। सरकारी मशीनरी जो होते हैं, सरकारी ऑफिसर होते हैं, बाबू लोग होते हैं, उनसे परेशान रहने की संभावना है। घर में यदि माता जी हैं अपनी स्वयं की, या सास है, या माता तुल्य स्त्री है, उनसे परेशानी अवश्य होगी। तो उनका परेशानी इसको सहन करना है। यदि आपने उन माता जी से, सास से, या माता तुल्य स्त्री से तू मैं कर ली, लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो मान के चलें आपका और ज़्यादा कष्ट बढ़ जाएंगे। तो मनुष्य को जब कष्ट मिलता है तो उससे सहन करने की शक्ति जप के माध्यम से करना चाहिए। मित्रों में केतु बदनामी करवाएगा, पीठ पीछे आपकी बुराई होगी। केतु की दशा में कष्ट अवश्य मिलेगा, और आप जो भी सत्कर्म करेंगे उसमें विघ्न उपस्थित होने की संभावना ज़्यादा है। साहसी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। पुलिस लाइन में या मिलिट्री लाइन में जाने की संभावना ज़्यादा है। लड़ाकू प्रवृत्ति भी है आपकी, ऐसा इस पत्रिका को देखने से पता लग रहा है। तो अब पूरे नटशल में यहाँ पे रिजल्ट ये कहा जा सकता है कि पत्रिका में दोष ज़्यादा है पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार। तो उन दोषों का आपको शमन करना है, उनकी पूजा कराना, जैसा जो मैंने पूजा बताई है वह पूजा करना चाहिए। अब हम आते हैं और कर्क लग्न वाले मनुष्य के लिए हीरा रत्न अनुकूल रत्न नहीं होता है, यानी हीरा धारण नहीं करना चाहिए।
हीरा रत्न पहनने की बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे, शुक्र खराब होने के बावजूद भी, क्योंकि हीरा रत्न नुकसान प्रदान कर सकता है। कर्क लग्न की पत्रिका में शनि बहुत ज़्यादा मार्केश होता है, क्योंकि यह 7वें और 8वें स्थान का मालिक है जन्म पत्रिका के अनुसार। यह दोनों ही मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करते हैं, दोनों घर। तो शनि का उतारा प्रत्येक शनिवार को पूरी जिंदगी भर करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। सूर्यास्त के समय पे आप जप करना है, जब सूर्यनारायण भगवान चले जाते हैं उस समय पे जप करना है। शनि देव के यहाँ पे दीपक अवश्य लगाएं सरसों के तेल का, और शनिवार के दिन काले तिल काले कपड़े में बांध करके, काली उड़द, एक नारियल, इमरती जो उड़द के आटे से बनती है, गुड़ वो भी शनि का है, सरसों का तेल, लोहे की कीलें, ये सब एक पोटली में बांध करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके किसी भी शनि मंदिर में दान करके आना है, ताकि शनि आपको धीरे धीरे कष्ट देना कम कर देगा। कर्क लग्न वालों को शनि की दशा अंतरदशा में बहुत सावधानी बरतना चाहिए, अन्यथा भयंकर कष्ट की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि शनि पूरी जिंदगी को नीचो देगा आपको। कर्क लग्न में मंगल 11वें भाव में वृष राशि का होता है, यानी कि पिछले जन्म में यह व्यक्ति एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फकीर व्यक्ति रहा है, परंतु अपनी वाणी से, अपने कुछ क्रिया कर्म से इनके द्वारा पाप कर्म हुआ, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। शरीर में बीमारी अवश्य रहेगी, तो जरा सी भी बीमारी हो तो उसको चेक करवाते रहें। आयुर्वेदिक दवाई का प्रयोग ज़्यादा करें ताकि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव नहीं हो। दुख देने वाले स्थान के स्वामी जो हैं गुरु हैं, शनि है व बुध हैं, तो इन तीनों के ग्रह की एक एक माला रोजाना आपको जप करना होगा। पीपल के वृक्ष की पूजा करना है, शनि का उतारा करना है, गणपति जी को दुर्वांकुर चढ़ाना है। अशुभ योग की यदि बात करें तो शुक्र अशुभ है, बुध अशुभ है व शनि अशुभ है। ये अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे, तो जो ग्रह अच्छा फल प्रदान नहीं करता है उनका दान दिया जाता है। शुक्र से संबंधित दान दें, बुध से संबंधित दान देना है, और शनि से संबंधित आपको दान देना है। तो शनि का तो आपको उतारा करना है, और बुध यानी कि हरी पत्ती गाय को खिलाना है, हरा चारा गाय को खिलाना है। और अशुभ योग में शुक्र भी अशुभ योग बता रहा है, तो देवी माँ की पूजा करना चाहिए, कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। अब हम आते हैं मार्केश के ऊपर। तो शनि ग्रह और सूर्य ग्रह ये दोनों मार्केश का काम करेंगे। तो जो ग्रह मार्केश का काम करता है उनको भी उस उनके ग्रह की दशा में, महादशा या अंतरदशा में जप करना चाहिए, महामृत्युंजय के जप कराना चाहिए। और महामृत्युंजय के जप में भी मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र के 1.25 लाख जप कराना चाहिए, ताकि ये जो ग्रह हैं, शनि ग्रह और सूर्य ग्रह जो मार्केश हैं, दोनों पिता पुत्र हैं, आपको कष्ट ज़्यादा प्रदान करेंगे। तो इन ग्रहों की दशा में जप अवश्य कराएं, ताकि कोई अनहोनी नहीं घटे। पाप फल देने वाले 2 ग्रह हैं गुरु व शनि, इनकी शांति कराना है। गुरु ग्रह के लिए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए, रविवार के दिन को छोड़ करके पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा गुरुवार के दिन करना चाहिए। गुरुवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, और बड़े बुजुर्ग जो भी माता पिता के तुल्य होते हैं या टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए। जो भी ग्रह खराब हैं उनकी प्रत्येक वर्ष शांति कराना चाहिए। बहुत से व्यक्ति हमें मिलते हैं
तो वो ग्रह की शांति का मतलब ये समझते हैं कि एक बार पूजा करा दी यानी पूरी जिंदगी भर के ग्रह नक्षत्र शांत हो गए, ऐसा वो मान लेते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ग्रह की दशा आती है उस दशा में जब भी आ जाए, महादशा आए, अंतरदशा आए या प्रत्यंतर दशा आए, जब भी उस खराब ग्रह की दशा आती है उस समय पे उस ग्रह से संबंधित पूजा करा के, शांति करा के अनाज का दान देना चाहिए, धातु का दान देना चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए और हवन भी अवश्य करना चाहिए, तब जाकर के शांति होती है। तो ये ज़िंदगी में कई बार आते हैं, तो जब जब भी आएंगे उनकी शांति अवश्य कराना है। कर्क लग्न वालों के लिए बुध जो ग्रह है वो परम पापी ग्रह है, और चूँकि कन्या राशि है, बुध स्वामी है, तो यहाँ पे बुध खराब फल प्रदान कर रहा है, लग्न कमज़ोर हो गया है, इसलिए जीवन में कष्ट की प्राप्ति ज़्यादा होगी। तो कर्क लग्न वालों के लिए बुध जो है परम पापी ग्रह कहलाता है। इसके लिए भी जप तप हवन दान धर्म ये सब करते रहना पड़ेगा। जीवन रत्न जो है मोती है, मतलब मोती का लॉकेट गले में धारण करें। मोती रत्न को सीधे हाथ की उंगली में भी धारण कर सकते हैं, उल्टे हाथ की चपटी उंगली में भी धारण कर सकते हैं, और मोती रत्न को जीवन भर पहन करके रखना चाहिए। माणिक रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, हीरा रत्न धारण नहीं करना है, और माणिक और मोती एक साथ पहन सकते हैं। मोती और मूंगा भी एक साथ धारण कर सकते हैं कोई विशेष परेशानी आने पर, परंतु पन्ना रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। मोती मूंगा पुखराज एक साथ धारण कर सकते हैं। कर्क लग्न वालों को नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है। सोमवार का दिन अच्छा है सभी कार्यों के लिए, तो कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त करें तो सोमवार के दिन करें, और उसके पहले भी शिव जी का रुद्र अभिषेक अवश्य करवा लें और उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। पूरी जिंदगी भर सोमवार का व्रत उपवास रखना है। अनुकूल अंक आपका 2 है और तारीख अनुकूल तारीखें जो हैं 2, 11, 20, 29 है। कलर आप गुलाबी कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहने, और मेष लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मिथुन लग्न, मकर लग्न व कुंभ लग्न वालों से दूर रहना है। इनसे विवाह भी नहीं करना है, इनके साथ पार्टनरशिप भी नहीं करना है। एक बार और बता देता हूँ, मेष लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मिथुन लग्न, मकर लग्न व कुंभ लग्न वालों से विवाह नहीं करें, इनसे मित्रता भी नहीं करें, अन्यथा ये धोखा देंगे आपको, और इनके साथ साझेदारी भी नहीं करना है। कर्क लग्न वाला मनुष्य अधिकांश समय पे बीमार रहने की संभावना बन रही है, तो बीमारी नहीं आए उसका अवश्य ध्यान रख लें, क्योंकि बीमारी आने का मतलब है मनुष्य के जीवन में कष्ट की प्राप्ति होना। 8वें स्थान पर शनि बैठा हो तो यह मान करके चले कि ऐसे मनुष्य ने पिछले जन्म में तंत्र मंत्र का गलत उपयोग किया है, उसकी वजह से इस जन्म में भी उस मनुष्य को डर महसूस होगा, चोर से डर महसूस होगा, मुर्दों से डर लगेगा और शव से डर लगेगा। जिस मनुष्य की जन्म कुंडली में 8वें स्थान में शनि हो, वह कई बार बुरी संगत में पड़ करके गलत कार्य करने लग जाता है। तो ऐसे मनुष्य चोरी में लिप्त हो जाते हैं और पकड़ा भी जाते हैं। ऐसे मनुष्य शराब भी पीने लगते हैं या किसी न किसी नशे के आदी हो जाते हैं और फिर उसी में अपना पैसा बर्बाद करते हैं और समय भी नष्ट करते हैं। अष्टम भाव में शनि हो तो व्यक्ति अपने ही भाई बहनों से उसकी नहीं पटती है, परिवार से इस व्यक्ति को अपनापन या प्यार नहीं मिलता है। अष्टम भाव में शनि वाले व्यक्ति को निम्न वर्ण की स्त्री के साथ में संबंध बनते देखा गया है, और स्त्री है तो निम्न वर्ण के जो पुरुष होते हैं उनसे संबंध बनते हुए देखा गया है। अष्टम शनि वाले मनुष्य के परिवार में पुत्रियां अधिक होती है, पुत्र कम पैदा होते हैं। और जिसका अष्टम में शनि होता है ऐसे मनुष्य को पेट,
और पाचन तंत्र के रोग होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा होती है। और यदि मृत्यु की बात करें तो अष्टम शनि जिसकी भी कुंडली में होता है वह मनुष्य लंबे समय तक रोग से ग्रस्त रह करके उस रोग की अवस्था को भोगता है, फिर उसकी मृत्यु होती है। यानी मृत्यु होने में बहुत कष्ट उसको झेलना पड़ता है। अष्टम शनि मनुष्य के कार्य व्यवसाय में भी बाधा उत्पन्न करता है, नौकरी में अस्थिरता बनी रहती है, बिजनेस में बार बार बदलते रहना पड़ता है, यानी बिजनेस में सफलता नहीं मिलती है। ऐसे मनुष्य को जोड़ों का दर्द होता है, दांत का दर्द होता है, नाखून संबंधी रोग होते हैं। और अष्टम शनि कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न अवश्य करता ही करता है। तो शनि को शांत करने के लिए ऐसे मनुष्य के शनि को शांत करने के लिए दीपावली के दिन सरसों के तेल के दीपक ज़्यादा से ज़्यादा जलाने चाहिए। जब शनि का तेल मंगल की अग्नि से मिलता है तो सभी नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और उच्च राहु का जन्म हो जाता है, जिससे हमारे विचार व सोच की संज्ञा दी गई है कि बुराई को निकालना है, वह अच्छाई का संदेश है। तो दंड देने वाला शनि ग्रह और बुरे विचार रावण के थे। तो अमावस्या की काली स्याह को मिटाने के लिए रोशनी को महत्व दिया गया है, लेकिन बिजली की रोशनी से ज़्यादा दीपक की रोशनी महत्वपूर्ण है। इसलिए दिवाली के दिन दीप सरसों के तेल के ही जलाने चाहिए, जिससे शनि प्रसन्न होता है और आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम होती है। तो ऐसे मनुष्य जिसका जन्म 16 जुलाई 1994 को सुबह 6:06 पे हुआ है, शनि बहुत खराब है, ऐसे मनुष्य को पूरी रात भर सरसों के तेल के ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाने चाहिए। अष्टम भाव में शनि रोग का कारक बनता है, जो लंबे समय तक रोग देता है, और अष्टम भाव का संबंध पूर्व जन्म से भी होता है। तो उसमें जो ग्रह बैठता है वह शमशान को दर्शाता है। अब अष्टम भाव ससुराल का भाव भी होता है, और क्योंकि यह भी होता है घर, जैसा मैंने बताया कि शनि शमशान की लकड़ी को बताता है, शमशान की भूमि भी शनि की ही मानी जाती है, और अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी होता है। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन मिल रहा है कि शमशान की भूमि उपजाऊ नहीं होती है, यानी मनुष्य के जीवन में शनि कष्ट ही कष्ट प्रदान करेगा। शनि अष्टम भाव में स्थित होता है तो मनुष्य की अप्राकृतिक मृत्यु होने की संभावना भी होती है, जैसे कि वो आत्महत्या कर ले, या उसकी हत्या हो जाए, या उसकी दुर्घटना में भी मृत्यु हो सकती है। ऐसा शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र की कुंडली के अष्टम भाव में स्थित ग्रह की प्रकृति के अनुसार ही उसका मृत्यु होती है, ऐसा कहा गया है। तो अष्टम भाव में जो ग्रह बैठ जाए उसकी पूजन अर्चन करते रहना चाहिए। और जिसका शनि खराब होता है ऐसे मनुष्य को हनुमान जी की या भैरव जी की पूजा करना चाहिए। तो भगवान भैरव जी से प्रार्थना करें कि शनि उनको कष्ट प्रदान न करें, भैरव जी की उपासना करें, और शनि के दंश से हनुमान जी बचा सकते हैं आपको। तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी के कुछ मंत्र हैं, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम ब्रीम हनुमते रामदूताय नमः, या और भी मंत्र हैं, उनको भी आप जप कर सकते हैं। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय के जप भी कराना पड़ सकते हैं और कराना चाहिए। यानी कि शनि आपके जीवन को तहस नहस कर देगा, आपके पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर सकता है और कष्ट ही कष्ट प्रदान कर सकता है। तो तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गाय, चमड़े का जूता ये दान देना चाहिए। कौवों को प्रतिदिन रोटी खिलाना चाहिए। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपनी छाया देख कर के वो सरसों का तेल शनि मंदिर में दान देना चाहिए। अपने पापों की, पिछले जन्म के कर्म के जो पाप किए हैं उनकी क्षमा मांगते हुए वहाँ पे रख कर के आना चाहिए। अपने शनि को अच्छा करने के लिए
दांत, नाक और कान ये हमेशा साफ रखें, अन्यथा इसमें बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो जिसका शनि खराब है, अष्टम भाव का शनि है, तो उसके दांत जल्दी खराब होते हैं, नाक में बीमारी हो जाती है और कानों में भी बीमारी होती है। तो इनको हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि ये दरिद्रता की निशानी भी कहलाती है। अंधे व्यक्ति, अपंग व्यक्ति, सेवक, सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। ये शनि को ठीक करने के तरीके हैं। जिसका शनि मतलब जैसे मैंने बताया कि 16 जुलाई सन 1994 को शाम को सुबह 6:06 पर सिकंदराबाद में जन्म हुआ है। ये किसी स्त्री की पत्रिका के बारे में हम बता रहे हैं। तो ऐसी स्त्री को पराये पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए, अन्यथा बर्बाद हो सकती है। ऐसी स्त्री जुआ सट्टा खेल करके बर्बाद हो जाती है। मुकदमे में जेल भी जाने की संभावना बनाई जा सकती है और उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। किसी नशे का आदी होने पर उस नशे की वजह से मौत के करीब भी पहुंचा जा सकता है और ज़्यादा नशा करने की वजह से, व्यसन करने की वजह से गंभीर रोग का शिकार भी हो सकती है और दुर्घटना में भयंकर दुर्घटना हो सकती है, भयानक दुर्घटना हो सकती है, जिसमें अपंग भी हो सकते, क्योंकि शनि दुर्घटना करा के पैरों को खराब करने का काम भी करता है। तो शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा में बहुत सावधानी रखें, यात्रा कम से कम करें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनती हो। चतुर्थ भाव में गुरु होने पर मनुष्य जो है करुणामय होता है, दिल का साफ होता है, परंतु पत्रिका में गुरु चांडाल योग होने की वजह से यह स्त्री पुरुष की तरफ से हानि उठाएगी। चांडाल दोष अर्थात धर्म से बंधा हुआ मनुष्य पिछले जन्म में गुरु से श्रापित है, यानी पूर्व जन्म का ब्रह्म का ऋण है इसके ऊपर, जो कि ग्रह स्थिति के कारण प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग हो जाता है। तो जो ब्रह्म ऋण है उसको चुकाना है, यानी ब्राह्मणों की सेवा करना है, ब्राह्मणों से पूजा पाठ करा के यथाशक्ति यथा योग्य दान धर्म करना है। गुरु चांडाल दोष यानी गुरु राहु एक साथ चतुर्थ भाव में तुला राशि का बैठा हुआ है, तो ऐसा मनुष्य भाग्यहीन हो जाता है। और स्त्री के मामले में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्त्री के मामले में गुरु ही उसका परिवार के सुख का कारक होता है, और जब गुरु ही खराब हो जाता है तो उस स्त्री का भाग्य खराब हो जाता है। आजीविका से कभी भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है, बोलने में अपनी शक्ति व्यर्थ करता है और अपने सामने औरों के ज्ञान को कम आंकता है, जिस कारण वह धोखे में रह करके पिछड़ जाता है। और चूंकि गुरु और राहु एक साथ चतुर्थ भाव में तुला राशि का यानी सुख भाव में बैठा हुआ है, तो यह सुख की हानि कर रहा है। यहाँ पे सुख नहीं देगा पूरे जीवन भर, ये मान करके चलें, क्योंकि दोनों ही ग्रह की जो दशा चलती है वह लंबे समय तक दशा चलती है। गुरु चांडाल योग विनाशकारी होता है, इससे भी बचना चाहिए। तो ये नकारात्मक प्रभाव देता है। अब नकारात्मक प्रभाव का मतलब हो गया उस भाव के सभी अच्छी चीज को खा जाता है, ये मान करके चलें। जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और निराशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। और यह गुरु चांडाल योग आत्मघाती स्वभाव का होता है। जिस मनुष्य की कुंडली में गुरु चांडाल योग बन जाता है वह व्यक्ति क्रूर बन जाता है, धूर्त बन जाता है, मक्कार बन जाता है, दरिद्री भी आ जाता है और गलत काम करने वाला हो जाता है। वह व्यक्ति गुरुजनों का अपमान भी करता है और गुरु का अपमान करने से पीछे भी नहीं हटता है। और ऐसा मनुष्य अपने धर्म और शास्त्रों का इस्तेमाल केवल अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए करता है। ऐसा व्यक्ति गुरु चांडाल योग का जो व्यक्ति होता है चतुर्थ भाव का,
षड्यंत्रकारी उसका दिमाग होता है और कामुक प्रवृत्ति का होता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दुर्भावना, यह सब उसके दिल दिमाग में चलते रहते हैं। यानी पत्रिका अच्छी नहीं है। गुरु चांडाल योग होने पर मनुष्य को कोई न कोई शारीरिक मानसिक विकृति अवश्य आती है और उस व्यक्ति के साथ रहने वाला इंसान भी ऐसे मनुष्य से परेशान हो जाता है। तो गुरु चांडाल दोष की भी प्रत्येक वर्ष शांति कराना चाहिए और इसके भी उपाय हैं गुरु चांडाल दोष के कि गुरुवार का व्रत उपवास रखें, पीली वस्तुओं का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें, पीपल के वृक्ष को लगाना है स्वयं की भूमि के ऊपर और उनकी रक्षा करना है, पीपल के वृक्ष की पूजा करना है। घर में कपूर सुबह शाम जलाने से राहु का प्रभाव कम हो जाएगा और गुरु राहु जो चांडाल योग बना रहा है यह एक तरीके से अनुसंधान करने वाला शिक्षक बना सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान को विचार करके ग्रहण करने वाला बना सकता है, विदेश यात्रा करने वाला बना सकता है। यदि विवेक से गाड़ी चलाए तो दुर्घटना टल भी सकती है, निष्पक्ष न्यायाधीश भी बना सकता है, मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है, एक जादूगर भी बना सकता है और तंबाकू खाने वाला ब्राह्मण भी बना सकता है। तो गुरु चांडाल दोष को दूर करने का तरीका यह है कि सरकारी सफाई कर्मचारी जो होते हैं उनको उनकी मनपसंद सब्जी दान में देना चाहिए, खाने की वस्तु दान में देना चाहिए, जिससे चांडाल दोष कम होता है। क्योंकि भोजन जो है वह मंगल है और हरी सब्जी जो है बुध है और मंगल जो है वह राहु को शांत करता है और बुध भी मैत्री भाव होने से बृहस्पति को जगा देगा। यानी बुध राहु बनावटी बृहस्पति बन जाता है। इससे सूर्य को ताकत मिल जाती है क्योंकि सरकार सूर्य है, वह सफाई कर्मचारी सूर्य मिश्रित राहु है। तो बुध और मंगल जो है वह सूर्य के मित्र ग्रह हैं। तो सूर्य मंगल भी बृहस्पति के मित्र बन जाते हैं। तो इससे बचने का तरीका हमने आपको उपाय बता ही दिया है कि इस प्रकार से करें। फिर अब हम यदि और गहराई से विश्लेषण में जाते हैं तो मनुष्य के जीवन में षड्यंत्र, विशेष तौर से षड्यंत्र से बचना पड़ेगा। सीधी सच्ची बात यह है कि 16 जुलाई 1994 को जिसका जन्म हुआ है सुबह 6:06 पर सिकंदराबाद में, ऐसे मनुष्य के जीवन में शुक्र, राहु, गुरु, शनि और बुध ये 5-6 ग्रह बहुत ज़्यादा खराब हैं, जिसकी वजह से उसका जीवन पूरा तहस नहस रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होगी, बच्चे का सुख भी कमज़ोर नज़र आता है, पिताजी का सुख भी कमज़ोर नज़र आता है, बीमारियां हमेशा शरीर को घेरे रहेगी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें, 9 ग्रह शांति करवाते रहें और जो ग्रह खराब हैं उनके जप खुद करें, करवाएं, दान धर्म करते रहें, अपनी कमाई का 10% हिस्सा ग्रहों की शांति में खर्च करें तो काफ़ी कुछ हद तक अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जो उपाय बताए हैं वो उपाय मनुष्य यदि करता है तो उसके जीवन में 50% ग्रहों का प्रभाव कम हो सकता है और अपने आचार विचार व्यवहार को बदल दे तो भी ये ग्रह कष्ट प्रदान नहीं करते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यदि किसी भी मनुष्य को इस प्रकार का पूरा डिटेल एनालिसिस कराना हो उपाय सहित, पिछले जन्म के पाप कर्म सहित, तो वह संपर्क कर सकते हैं
7649862712 नंबर पर, या फिर 7987237885 पर बात करें। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें, कृपया फ़ोन नहीं लगाएं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।